story name is Unity is Strength. A man had 4 sons. They were always quarreling. Their father was very weak and old. He was on his deathbed. He worried about the future of his sons. He feared that they would fight with each other after his death. He wanted to be united. One day he called his sons and asked them to break a bundle of sticks. None could do it. Then he opened the bundle and asked them to break it. Then they broke all the sticks. Then their father advised that to stay united like the bundle of sticks. The moral of the story is unity is strength. अतः हमारा धर्म है, ठीक है ना। तो एक कलाकार था। कलाकार का काम क्या होता है? कला दिखाना, करना, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना, है ना। समाज को अपने कलाकृतियों से जागृत करना होता है, ठीक है। तो उस कलाकार ने सभी प्रकार के चित्रकारी की और चित्रकारी करने के बाद उसके मन में एक दिन आया कि मैं एक भगवान का चित्र बनाऊं। किसका? अब भगवान कहाँ मिलेगा ढूंढने पर? उसने देखा भी नहीं कभी, ठीक है ना। सुना है कहानी में कि भगवान ऐसे होते हैं करके, ठीक है। तो वो अपने जिस शहर में वो रहता था उस शहर में घूमने निकले, यानी भगवान की तलाश में कि हमें भगवान मिल जाए और हम उसका क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। सुबह से शाम तक वो पूरे शहर में अपना गली गली में घूमते रहे हो, लेकिन उसको भगवान नहीं मिले। अंततः वो चौराहे पर आ गए, ठीक है ना। थके आ रहे थे, थोड़ा उसको खाने पीने का मन हुआ, तो वहां बैठकर वो केले की ठेली से केले लेकर के क्या कर रहे थे? खा रहे थे। तभी जो है एक बालक पर उसकी दृष्टि गया। जैसा उसने सुना था अपने माता पिता से, दादा दादी से, वैसे ही उनको एक बालक मिला और उसे लगा कि भगवान का ठीक यही मूर्ति हो सकता है। वो उसे लेकर के अपने जहाँ पर उसका चित्रकारी करने का एक कक्ष था उसमें उसको बैठाया, उसको भी केले दिए, ठीक है ना, ताकि वो केले खाने में मस्त रहे और उस बीच उनका चित्रकारी भी हो जाए, ठीक है। चौकी में बैठाने के बाद उसने अपना चित्रकारी बढ़िया ढंग से कर लिया अपने आधे घंटे में। उस बालक को भी दिखाया, देखो कितना सुंदर चित्र है। उसने भी अपने चित्र देख करके बहुत खुश हुई, ठीक है ना। और उस बालक को फिर वहीं छोड़ के आए, ठीक है, जहाँ से उसका घर नजदीक था, और उसने उस पेंटिंग को अपने उस कक्ष में लगा, ठीक है। ऐसे करते करते और भी चित्रों बनाए। लगभग 20 साल बीत गए। कितने साल? 20 साल के बाद उसके मन में फिर आया कि मैं एक राक्षस का चित्र बनाऊं। किसका? राक्षस देखा आप लोगों ने? सुना है ना? कैसे होते हैं? कोई बताओगे? हैं? बाल कैसे होते होंगे? हैं? बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, गंदे होते हैं ना। और क्या सुना आपने? नाखून लंबे लंबे होते हैं। और क्या सुना? दांत गंदे होते हैं। और क्या सुना? कपड़े गंदे होते हैं। कपड़े गंदे होते हैं ना? नहीं होते? होते हैं। तो राक्षस का ऐसा वर्णन उसने भी सुना, और फिर वो 20 साल के बाद उसी नगर में, शहर में, वो राक्षस ढूंढने निकले। फिर वही हुआ, दिन भर वो राक्षस ढूंढते रहे, लेकिन उसको राक्षस नहीं मिला। और फिर उसी चौराहे पर आकर के खड़े हो गए। जैसे ही
उसी तरह केले खाने लगे। फिर उसी चौराहे पर उसके दुकान के सामने भी आकर के कोई ऐसे ही, ठीक है ना, जैसे वर्णन उन्होंने सुना, नाखून लंबे, दांत गंदे, बाल ऐसे बड़े, ठीक है ना, और उसी से केले मांगने लगे, ठीक है ना। पहला तो उसने जो पढ़ा था उसने उठा के खाया, उसके बाद उससे भी मांगने लगे। उसको देखकर उसके मन में आया कि हाँ यही है जो मैंने सुना था कहानी में, बस यही रूप हो सकता है राक्षस का। और उसने क्या किया, राक्षस को भी एक, उसी राक्षस को, ठीक है ना, जो देखने में लग रहा था, हालांकि वो राक्षस नहीं है, केला उसने दिया। केले देख करके उसका भी मन ललचाया, उसने एक केले लिया, खाया, उसको फिर दूसरा मांगा, और उसने फिर पूरा 1 दर्जन केला वहां से खरीद लिया। कहां से? ठेली वाले से। और उसको दिखाते हुए अपने उसी कमरे में उसको ले गया, और वो भी पीछे पीछे गए, और ठीक उसी कक्ष में, उसी चौकी पर उसको बैठाया। वो केला, ठीक है ना, एक एक करके खाता रहा, और वो पेंटर जो है उसकी चित्रकारी करता रहा, और केले भी समाप्त हो गए और उसका चित्रकारी भी। समझ में आया ना? अब जब वही चित्र उसको दिखाया कि देखो तुम्हारा चित्र कितना बढ़िया बना, लेकिन जैसे उसने इस चित्र को देखा, वो, अब ये बताओ, अगर कोई रोने लग जाए अपने चित्र देख करके तो अगला पूछेगा ना क्यों रो रहे हो? तो उसने चित्र को देखा और उस चित्र को भी उसने देखा, ठीक है ना, याददाश्त तो थोड़ी रहती है ना सबकी। अब देख कर वो रोने लगा। फिर उस कलाकार ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो भाई, आपको तो खुश होना चाहिए, हैं? क्या कारण है? उसने ये बोला कि 20 साल पहले आप मुझे यहीं पर बैठाए थे और मेरा वो पेंटिंग है, ठीक है ना, और आज का मेरा ये पेंटिंग देख करके, ठीक है, मैं रो रहा हूं। तो पहले आपने मुझे भगवान का वो दिया और आज समझ में आया कुछ? हैं? क्या समझ में आया? बताओ, आया कुछ समझ में? बताओ। व्यक्ति अपने कर्म से ही अपना स्थान बना लेता है। उसने अच्छा कर्म किया तो भगवान का उसको दर्जा मिला, बुरा कर्म किया तो राक्षस। तो कहते हैं सूर्य उदय से पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में आपने सुना है देवी देवता ऋषि मुनि ये सब स्नान करते हैं, और उस समय के स्नान को गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। किसके बराबर? गंगा स्नान, ठीक है। हमने कभी विचार किया, लाइट चली। हमने कभी मन में विचार किया, यदि मैं 2 दिन विद्यालय में नहीं आया तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। वो जो पाठ मेरे आचार्य जी ने, मेरे प्रधानाचार्य जी ने, मेरी दीदी जी ने हमको सबको जिस पाठ के बारे में अवगत कराया, वो जिंदगी भर के लिए वो पाठ हमारे कदम से निकल जाता है, अपने जीवन काल से निकल जाता है। मैं आपको अपने 77 में जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था तब की एक कविता सुनाता हूँ। हरे गुलाबी लाल बैगनी नीले नीले पीले पीले लाया हूँ कि मैं गुब्बारे ये चमकीले। कक्षा 4 की एक कविता सुनाता हूँ। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट